1800 सदी में ब्रिटिश शासन क्रूरता के चरम पर था। तभी हिंदुस्तानी अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों से परेशान थे। विद्रोहियों से जेल भरी पड़ी थी। तभी मां धरती के कुछ अमर सपूतों ने अपने सर पर कफन बांधकर 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया और मां भारती को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन अमर सपूतों के बलिदान को याद करने के लिए आगरा ब्रिगेड के एनसीसी प्रमुख ब्रिगेडियर नरेंद्र चरक ने एनसीसी के 15 जाबाज कैंडिडेट्स की टोली बनाकर 1897 की क्रांति के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पावन स्थलों को भ्रमण करना शुरू कर दिया। ये साइकिल यात्रा 1 जनवरी को क्रांति मठ मेरठ से शुरू की गई और ये 15 सदस्यीय यात्रा जाबाज ब्रिगेडियर के साथ 18 जनवरी को आगरा पहुंची, जिसकी अगुवाई यूपी बटालियन के कर्नल पारितोष विभू ने संभाली। यह यात्रा 18 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगी, जिसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। मौके पर उपस्थित पूर्व ब्रिगेडियर श्री दत्ता ने बताया कि अब अगली स्वर्णिम सदी भारत की होगी। भारत हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएगा। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आज इस कविता को सुनकर के 1857 का इतिहास याद आ जाता है। इस देश के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज उसी को याद करने के लिए, उन अमर शहीदों को याद करने के लिए, उन वीर सपूतों को याद करने के लिए एनसीसी के 15 दलीय सदस्यों ने मेरठ से यात्रा शुरू की है और ये दिल्ली में समापन इसका होगा। 18 दिन की यात्रा है जिसका प्रधानमंत्री जी खुद स्वागत करेंगे। आज इस 15 दलीय साइकिल जो रेस है उसका स्वागत आगरा में हुआ है, जहां पर ब्रिगेडियर साहब ने, खास सभी हमारे श्रीमान ओमवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि खास तो ये है कि इस समय ब्रिगेडियर साहब साथ चल रहे हैं इसके, वो अदम्य साहस ब्रिगेडियर साहब का कि उन युवा बच्चों के साथ अभी भी युवा हैं। तो दोस्तों, आज हम परिचय कराएंगे उन्हीं ब्रिगेडियर साहब से, उन्हें पूछेंगे क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, क्या संदेश देना चाहता है इस यात्रा के माध्यम से। केवल साइकिल एक्सपीडिशन नहीं है, ये एक तरह से उनकी पर्सनालिटी का भी मेकओवर है, कैसे उनको मुस्तकबिल में उनको लीडर बनाया जाए। और मैं सराहना करता हूँ आगरा ग्रुप की, ब्रिगेडियर चारक सेना मेडल जो कमांडर हैं वो खुद लीड कर रहे हैं इसको, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि लीडर चाहे किसी भी ओहदे पे हो, वो लीडर होता है और वो अपनी टीम को कैसे एक मंजिल तक ले जाता है, उसका सही उदाहरण है। मैं उन बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे मौसम, इनहॉस्पिटेबल मौसम में इस जर्नी को पूरा किया है और अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और एनसीसी आगरा ग्रुप और उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और क्योंकि भारत महोदय, एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। एक तो हम साइकिलिंग को साहसिक गतिविधि भी कह सकते हैं, दूसरा एक जन जागरण करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आखिर स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, जहाँ से स्वतंत्रता की क्रांति पैदा हुई, जहाँ से वो चिंगारी फूटी, उस मेरठ से ये साइकिल चल करके और प्रधानमंत्री रैली में जाकर के समापन इसका होने वाला है। 15 सदस्यीय दल इसके अंदर भाग ले रहा है और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात और खुशी की बात यह है कि इसको आगरा ग्रुप के ग्रुप कमांडर साहब, ब्रिगेडियर साहब स्वयं साइकिलिंग करके इन बच्चों के साथ में चल रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो यहाँ पर स्वागत किया गया है वो हमारी यूपी बटालियन एनसीसी के लोगों ने किया है, क्योंकि अपने दोनों ही जो अधिकारी हैं, हमारे बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और हमारे बटालियन के एडम साहब, दोनों ही बड़े डायनामिक व्यक्ति हैं। इस प्रकार के जितने भी साहसिक कार्यों में आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और जितने भी कार्यक्रम होते हैं स्वयं उसमें मौजूद रह करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। में अगर देखें तो जो संग्राम 1857 की जो टीम है, साइक्लोथॉन टीम, इसका चयन, इसकी ट्रेनिंग सब मैंने करवाई थी और अब इन लोगों के साथ में मैं अपना सफ़र तय कर रहा हूँ। कैसा रहा सफ़र पूरा आपका? कैसा रहा सफ़र हमारा? 1 जनवरी को हम लोगों ने अपना सफ़र मेरठ से शुरू किया। मेरठ इसलिए क्योंकि 1857 की क्रांति का जो गढ़ था वो मेरठ था, और उसके बाद हम लोगों ने बाकी के जो 1857 की क्रांति के फ्लैश पॉइंट्स थे उनको टच करते हुए हम आगे बढ़े। जैसे आपका मुरादाबाद रहा, बरेली, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, उसके बाद वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और उसके बाद ग्वालियर होते हुए आज हम यहाँ आए हैं। टोटल हमारा सफ़र जो है वो 2025 किलोमीटर का है। हर रोज़ औसतन
113 से 114 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं। 57 की क्रांति के जो फ्लैश पॉइंट थे, जहाँ ये ज्वाला की आग जो थी वो भभकी थी, उन जगहों को टच करते हुए आगरा पहुँचे। उन जगहों में जैसे कि बरेली, मुरादाबाद, हरदोई, फिर उसके बाद ग्वालियर से होते हुए आज हम आगरा की ओर बढ़े हैं। अब आगरा से हम मथुरा जाएंगे, मथुरा से नोएडा, उसके बाद हमारी ये रैली दिल्ली में जाएगी। दिल्ली में हमारी ये रैली का फ्लैग इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिपब्लिक डे कैंप सेलिब्रेशन के पार्ट